दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व 16 बड़े राज्यों की जानकारी मिलती है, जिसे हम 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। दोस्तों कुछ सदी पीछे जाके हम देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जनपद की जानकारी मिलती है। इसी दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग शुरू होने लगता है। कृषि उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि होने लगती है। व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसका परिणाम होता है कि प्राचीन जनजातीय व्यवस्था टूटने लगती है। जनों का स्थान जनपद ग्रहण करता है। छठी सदी ईसा पूर्व आते आते महाजनपद का विकास हो जाता है। कृषि का अधिशेष उत्पादन से राजा की शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि बलि जो पहले स्वैच्छिक कर था अब अनिवार्य हो गया। बलि अर्थात राजस्व, कृषि कर अनिवार्य हो गया। अब जब राजा की शक्ति में वृद्धि होती है तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों के राजा के बीच युद्ध होने लगता है। इसमें मगध महाजनपद आगे निकल जाता है, उसकी विजय होती है। तो चलिए देखते हैं 16 महाजनपद की जानकारी हम लोग को कैसे कहाँ से मिली है। दोस्तों 16 महाजनपद की जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। याद रखिएगा, इसकी जानकारी भगवती सूत्र नामक भी जैन ग्रंथ से मिलती है। लेकिन दोस्तों अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, दोनों में जो सभी जनपद का नाम दिया गया उसमें थोड़ी असमानता है। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि अंगुत्तर निकाय में जो सूची दी गई है वो ज़्यादा विश्वसनीय है। तो दोस्तों इस 16 महाजनपदों में दो प्रकार की शासन पद्धति थी, एक राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। दोस्तों 14 महाजनपद में राजतंत्र था, अर्थात राजा प्रमुख होता था, और 2 महाजनपद वज्जी और मल में गण का शासन था, अर्थात संघ का शासन था। दोस्तों अगर हम 16 महाजनपद को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनपद यूपी में था, कितना 8, बिहार में 3, उसके अलावा एक दक्षिण में आंध्र प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, 2 उत्तर पश्चिम में, और एक आपको मध्य प्रदेश में स्थित था। 8 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में, 1 आंध्र प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 2 उत्तर पश्चिम में, 1 मध्य प्रदेश में। दोस्तों महाजनपद से जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, सीधा सवाल पूछा जाता है। जैसे महाजनपद की राजधानी कहाँ है, कौन सा जनपद दक्षिण में स्थित था, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से जनपद स्थित थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कौन जनपद कहाँ था। तो हम लोग यूपी बिहार को बाद में पढ़ेंगे, पहले जो 5 अन्य जनपद है उसको देखते हैं। दोस्तों अस्मक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण में अवस्थित था। इसकी राजधानी थी पोतन, जिसको पोटली भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित था। पोतन जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। याद रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे। यह सवाल पूछता है। अस्मक आंध्र प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन थी, जिसको पोटली भी कहा जाता है। दूसरा है मतच्छ। दोस्तों इसकी राजधानी थी विराटनगर। यह जयपुर, इसका क्षेत्र है जयपुर, जो राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, मतच्छ जिसकी राजधानी है विराटनगर, यह इसका क्षेत्र है जयपुर, जो राजस्थान में स्थित है। अगला है अवंती। दोस्तों यह एमपी में स्थित है। मालवा इसका क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में था यह जनपद। अवंती 2 भागों में विभाजित था। इसका उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। याद रखिएगा, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। यह मालवा एमपी में स्थित था। दोस्तों उज्जैनी या महिष्मती राज्य के बीच बेतरवती नदी बहती थी। याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम में 2 महाजनपद स्थित था,
गंधार और कंबोज। दोस्तों गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान का ज़िला है, इसका क्षेत्र है। तत्कालीन भारत में यह अखंड भारत का हिस्सा था। दोस्तों तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। दोस्तों एक है कंबोज, ये भी उत्तर पश्चिम में अवस्थित था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक, राजपुर अथवा हाटक थी। दोस्तों इसका क्षेत्र जो है कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और काबुल तक स्थित था, याद रखिएगा, काबुल तक स्थित था। तो दोस्तों बिहार उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य महाजनपद है उसको एक बार और देख लेते हैं। अस्पक जिसकी राजधानी पोटतन या पोटली थी, मतक्ष जिसकी राजधानी विराटनगर थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या महेशमती, उत्तर की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी महेशमती थी। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। और दोस्तों अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था। वह आंध्र प्रदेश, वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित था। गोदावरी नदी के किनारे इसकी राजधानी पोतन अवस्थित थी, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं 5 हो गया, बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में 8, तो 8 3 11 और 5 16 महाजनपद है। दोस्तों मगध महाजनपद जो बाद में सबसे शक्तिशाली साबित हुआ, इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। राजगिरी या गिरिब्रज, राजगिरी को ही गिरिब्रज कहा जाता है। इसका क्षेत्र हम देखते हैं तो पटना, गया आदि क्षेत्र में यह था। पटना, गया, और यह सबसे शक्तिशाली था। दोस्तों बाद में देखते हैं कि मगध साम्राज्य सभी महाजनपदों पर विजय हासिल करता है और आगे मगध साम्राज्य का उदय होता है, उस पर ही मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। अंग ये भी बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। इसका क्षेत्र था भागलपुर और मुंगेर। एक बार और देख लेते हैं। अंग, इसकी राजधानी चंपा, इसका क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। दोस्तों मगध और अंग के बीच में चंपा नामक नदी बहती थी, याद रखिएगा, चंपा नामक नदी बहती थी। दोस्तों अंग की राजधानी चंपा का जो वास्तुकार थे महागोविंद, उस समय चंपा बहुत विकसित शहर मानी जाती थी, तो उसका वास्तुकार महागोविंद थे, महागोविंद, याद रखिएगा। चंपा का जो डिजाइन तैयार किया था, जो निर्माण किया था, वो महागोविंद था। बिहार में एक और महाजनपद था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, याद रखिएगा, वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। यह गण था। इसमें 8 राज्यों का संघ था, याद रखिएगा। इसका क्षेत्र वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि आता है। तो सब वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, इसमें 8 राज्यों का संघ सम्मिलित था। आगे उत्तर प्रदेश में देखते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी थी। इसका क्षेत्र था वाराणसी के आसपास। यहाँ का ब्रह्मदत्त नामक एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था काशी में, ब्रह्मदत्त। आगे देखते हैं कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवध का क्षेत्र इसमें आता है, अवध का क्षेत्र। कोसल में ही अयोध्या नगर कोसल महाजनपद में ही था। मल यहाँ गण था। इसके एक भाग की राजधानी पावा थी, दूसरे भाग की राजधानी कुशीनारा थी। इसमें देवरिया क्षेत्र आता है। दोस्तों यह मल महाजनपद बहुत प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे कि कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुई थी, महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब पावा में महावीर की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। मल जो एक गण था और इसकी 2 राजधानी थी, एक पावा एक भाग की, दूसरे भाग की कुशीनारा। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और पावा में महावीर की मृत्यु हुई थी। एक है
चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, सुक्तिमती, जिसको सोत्थीवती भी कहा जाता है, सोत्थीवती भी कहा जाता है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। यहाँ शिशुपाल नामक एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था, याद रखिएगा। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, इलाहाबाद और बांदा का। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इसमें इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र आता है। बुद्ध के समय उदयन नामक वहाँ प्रसिद्ध शासक हुआ करता था, याद रखिएगा। उदयन नामक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। दोस्तों अगला महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसमें दोस्तों दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का क्षेत्र आता है, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसमें मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र आता है। पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिण पंचाल की राजधानी कामपिल, याद रखिएगा। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिण पंचाल की राजधानी कामपिल। दोस्तों इसमें बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है। अगला और अंतिम महाजनपद है सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा, जिसको मेथोरा नाम से भी जाना जाता था, और इसका क्षेत्र था ब्रजमंडल। दोस्तों महात्मा बुद्ध के समय 4 महाजनपद बहुत शक्तिशाली था। एक था अवंती, याद रखिएगा। दूसरा मगध, तीसरा कोसल, चौथा वत्स। अवंती, मगध, कोसल, वत्स बुद्ध के समय शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 3 महाजनपद बिहार में, 1 आंध्र प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में और 2 उत्तर पश्चिम राज्य में अवस्थित था। दोस्तों अस्मक की राजधानी पोटन थी, या पोटली भी कह सकते हैं, कहा जाता था। मतक्ष, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती की 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, याद रखिएगा, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। ये है बिहार यूपी को छोड़कर जो अन्य जगह महाजनपद अवस्थित था। दोस्तों अस्मक दक्षिण में अवस्थित था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, और पोतन गोदावरी नदी किनारे स्थित था। तो दोस्तों इसमें जो सवाल पूछा जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। दोनों में थोड़ी सी असमानता भी है नाम में, तो लेकिन जो अंगुत्तर निकाय है इसमें जो महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई है ज़्यादा विश्वसनीय मानी गई है। दोस्तों वहाँ 2 तरह की शासन पद्धति थी, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र में राजा प्रमुख होता था, अर्थात वहाँ वंशानुगत शासन था। गणतंत्र में संघ या गण का शासन था, जहाँ 2 महत्वपूर्ण था, वज्जी और मल, याद रखिएगा, वज्जी और मल। दोस्तों यहाँ जो सवाल पूछने का पैटर्न है वो उसमें राजधानी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो राजधानी आप याद कर लेंगे, एक बार आप लोग को रिवीजन करा दिया जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण में कौन सा महाजनपद स्थित था। तो हम देखते हैं राजधानी एक बार आप लोग भी याद कर लीजिए। पहले हम बिहार यूपी को छोड़ के 5 अन्य को देख लेते हैं। अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती, जिसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। अब देखते हैं बिहार में जो गणतंत्र स्थित था। मगध, इसकी राजधानी राजगिरी थी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अब यूपी में देख लेते हैं। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल, जिसकी 2 राजधानी थी, पावा और कुशीनारा।
चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जिसको सोत्थीवती भी कहा जाता है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आगे आइए, पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्ली थी। सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। दोस्तों दक्षिण में स्थित जो महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन थी। पोतन जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और दक्षिण में यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित था। तो दोस्तों प्राचीन भारत से 16 महाजनपद टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोरोना महामारी फैली हुई है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।